Students, how are you? Myself Sandeep sir. Today I am going to teach you class 11th accountancy. And students, first of all, it's my first chapter and it's your new session to all of you. So I want to wish you all the best for your upcoming new session. All of you subscribe my channel so that you get videos of all chapter one by one in a systematic manner. It will be very helpful and fruitful for you all to learn accountancy in a very easy manner. But first of all, I want to tell you, many of the students said accountancy is a very difficult subject, but no. If you study any subject in a very proper manner, you will able to understand it easily and able to apply it, the concepts and the rules and everything. So just try to learn the things, understand the things, make your concept clear in a very easy manner, and I assure you that you will able to do it in a very easy manner with the help of me. So let's continue with the first chapter, meaning and objective of business. But in this, first of all, we will study the needs of accounting. नीड क्या है अकाउंटिंग की, हम क्यों करते हैं भाई अकाउंटिंग? तो यस बेटा, हर एक बिजनेसमैन को यह जानना होता है कि भाई हर साल के एंड में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है, और वह यह भी जानना चाहता है कि हमने जितना पैसा लगाया था, मीन्स एज अ कैपिटल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अभी वो उतना मेरा है कि कुछ घट गया. क्योंकि बेटा जब घट जा लॉस होता है तो कैपिटल घट जाती है, और जो प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ जाती है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? और बेटा ये भी जानना होता है बिजनेसमैन को कि हमें किसी को कितना पैसा देना है और किससे कितना पैसा लेना है, कितने का हमारा सेल हुआ है, कितने का हमारा परचेज हुआ है, कितने की हमारी एसेट्स है, कितनी हमारी ऊपर लाइबिलिटी है, एंड सो ऑन. ऐसे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो वो जानना चाहता है जिसका आंसर. तो बेटा इन सभी चीज़ों को जानने के लिए ही हम बनाते हैं अकाउंटिंग. बेटा अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम एक सिस्टमैटिक मैनर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मीन्स जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में होता जाता है, हम उसको एक सिस्टमैटिक वे में डेट बाय डेट उसको हम रिकॉर्ड करते जाते हैं. ठीक है. और बेटा हर बिजनेसमैन को पता है, आपको बहुत सारी चीज़ें परचेज करता है, बहुत सारा सेल करता है, तो वो ये जानना चाहता है कि टोटल अमाउंट कितना है उस चीज़ का. बहुत सारे उसके एक्सपेंसेस होते हैं. ठीक है. तो वो सभी चीज़ें जानने के लिए, कितना टैक्स देना है, जीएसटी, तो ये सभी चीज़ों को पता चल जाता है उसको अकाउंटिंग करने से. और अगर वो अकाउंटिंग नहीं करेगा तो उसे मालूम नहीं चलेगा. ना बेटा अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग की? तो बेटा वैसे तो बहुत सारे अलग अलग अकाउंटेंट्स हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो उनके अकाउंटिंग करने वाले लोग हैं, अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं. जैसे कि स्मिथ एंड एशबर्न, आर.एन. एंटोनी एक्सेट्रा. लेकिन हम जो जा रहे हैं पढ़ने डेफिनेशन वो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की. ठीक है बेटा. तो बेटा इन्होंने कहना है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in the terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. बेटा ये अगर आप लिखेंगे इसके हिसाब से तो ये वर्ड टू वर्ड लिखनी होगी, मगर मैं समझा दूं आपको ये होता क्या है. तो बेटा उन्होंने बोला कि अकाउंटिंग एक ऐसी कला है, यानी एक रूल होता है, स्पेसिफाइड रूल, जिसके अकॉर्डिंग हम हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स एंटर करते हैं अपने बुक ऑफ अकाउंट में, लिखते हैं उसको, वही है रिकॉर्डिंग. दूसरा बेटा है क्लासीफाइंग.
एक ही प्रकार की चीज़ों को हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, जैसे परचेज हुआ, फिर परचेज हुआ, फिर परचेज हुआ, तो परचेज का एक अलग अकाउंट खुल जाएगा। सैलरी दे रहे हैं, बहुत लोगों को सैलरी दे रहे हैं, हर महीने सैलरी दे रहे हैं, तो एक सैलरी का अकाउंट खुल जाएगा। फर्नीचर पे फर्नीचर खरीदते जा रहे हैं हम, तो फर्नीचर का एक अलग अकाउंट बन जाएगा। इसको बोलते हैं क्लासीफाई करना। एक ही टाइप के अकाउंट को ओपन कर देते हैं और जितना भी उससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, जैसे कैश बुक हमने बनाया, ये हमने खोला कैश अकाउंट, तो जितने कैश आना और जाना होगा वो कैश अकाउंट में लिखा जाएगा। फिर बेटा आता है वही कहा गया ना कि इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और वही बेटा इन द टर्म्स ऑफ मनी। मतलब हमने 10 चेयर लिया, हमने 20 कंप्यूटर लिए, ठीक है, लेकिन ये कोई यूज़फुल हमारे लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है जब तक कि उसकी मनी वैल्यू न दी हो। सपोज 10,000 का फर्नीचर, 1 लाख रुपीज़ का कंप्यूटर, ये हमारे लिए यूज़फुल है। मीन्स उसकी मनी वैल्यू और जो भी ट्रांजेक्शन या इवेंट वो होने चाहिए फाइनेंशियल नेचर के। मतलब जैसे हमारे यहाँ आज एक बहुत अच्छा एक एम्प्लॉई है, वो ज्वाइन किया हमारी कंपनी को, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद की बात है, बहुत काम की चीज़ है, लेकिन इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर में नहीं है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि वो सारी चीज़ों को ही हम लिखते हैं जो फाइनेंशियल नेचर में होती है। ठीक है, और फिर उसको हम उससे अपना रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट निकलता है क्या, मतलब कितना लेना, कितना देना, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, तो अब बेटा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग। ठीक बेटा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग एज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। तो बेटा अकाउंटिंग जो है वो आर्ट भी है और एक ये साइंस भी है। बेटा कोई आर्ट कैसे है, तो आर्ट एक टेक्निक होती है जिसमें हमारा कोई ना कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम कोई काम करते हैं। और बेटा इसमें भी क्या होता है कि जो भी चीज़ हम लिखते हैं, इसे रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, वो सबका व्यू क्या है, मेरा मोटिव है जानने का कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है। ये जानने के लिए, अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम करते हैं अकाउंटिंग। तो ये आर्ट हुआ। और बेटा फिर ये साइंस कैसे हुआ, तो बेटा साइंस वो होती है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जिसमें एक सेट स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं। बेटा यहाँ भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 में। तो उन रूल्स के हिसाब से अकाउंटिंग चलती है, ऐसे नहीं अपने मन से कुछ भी लिख दिया आपने। ओके, इसलिए बेटा ये आर्ट भी है और यह एक साइंस भी है। फिर बेटा दूसरा हमारा आता है पॉइंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है आपको कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही लिखते हैं। मतलब कि जैसा मैंने बताया आपको कि हमारे कंपनी में एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय ज्वाइन किया है आज, तो इससे बेटा हमें बहुत फ़ायदा होगा, वो अच्छे से काम करेगा, हमें बहुत फ़ायदा करवाएगा, लेकिन इस चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर में नहीं है। तो बेटा जो भी चीज़ें फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, मीन्स पैसे में इसको हम कर सकते हैं एक्सप्रेस या कर सकते हैं मेजर्ड, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपने अकाउंट में लिखते हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे स्ट्राइक हो गया, देखो स्ट्राइक भी एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे कंपनी में। अगर स्ट्राइक होगा ये तो प्रोडक्शन नहीं होगा, काम नहीं चलेगा, लॉस हो जाएगा, लेकिन इसको भी हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये क्वालिटेटिव है, ये मनी टर्म्स में मेजरमेंट इसका नहीं किया जा सकता, इसको मनी टर्म्स में नहीं बोलते, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अब बेटा हमारा आता है नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो बेटा रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या है, आई टोल्ड यू अर्लियर, हमने लिया 10 टेबल, 20 कंप्यूटर्स, 1 मारुति वैन, लेकिन ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। अगर बेटा यही में पता चल जाए कि एक मारुति कार में ली है 2 लाख रुपीज़ की, 10 फर्नीचर लिया है 50,000 रुपीज़ का, 10 कंप्यूटर लिया है 2 लाख रुपीज़ का, तो यस ये हमारे काम की चीज़ है। तो हमें हर चीज़ को मनी के टर्म्स में लिखना है। टेबल चेयर तो ठीक है, टेबल है, चेयर है, कितने का है, मगर 10 है 20 है, इससे ठीक है, लेकिन कितने रुपीज़ का है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है क्लासीफाइंग। और आता है क्लासीफाइंग क्या होता है, तो बेटा क्लासीफाइंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लासीफाइंग में बताया आपको बेटा कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और बेटा कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड नेचर में होते हैं।
तो बेटा उसका हम एक अलग अकाउंट खोलते हैं। राम है, राम से हमने गुड्स परचेज किया, फिर हमने उसे कुछ कुछ सामान लौटा दिया वापस, फिर एक दिन हमने उसको चेक दे दिया, फिर हमने उसको एक दिन कैश दे दिया, फिर हमने उसको कुछ और सामान का और सामान मंगवा लिया, उससे परचेज कर लिया, फिर उसमें कुछ पैसा दे दिया एंड सो ऑन। तो बेटा उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो राम का अकाउंट खुल जाएगा। सैलरी देते हैं हर महीने, हम सैलरी का एक अकाउंट खुल जाएगा। फिर बेटा जैसे हम सेल्स करते हैं, सेल्स का अकाउंट, इस प्रकार एडवर्टीजमेंट अकाउंट, बेटा हर एक चीज़ का एक अलग अलग अकाउंट खुल जाता है, जिससे उससे रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हम एक जगह लिख देते हैं। मीन्स पहले जर्नल एंट्री होती है, फिर जर्नल एंट्री से बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। तो अकाउंट जो बनता है अलग अलग जिस बुक में, उसको हम बोलते हैं लेजर। तो व्हाट इज लेजर? लेजर इज अ सेट ऑफ अकाउंट्स। जब कई अकाउंट जहाँ बना देते हैं एक साथ हम कई अकाउंट, या जिस बुक में बनाते हैं उसको बोलते हैं लेजर। इज इट क्लियर? और बेटा नेक्स्ट हमारा है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है बेटा? एक समरी होती है। समरी मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कहा आपसे कि हर एक अलग अलग बनते हैं अकाउंट, बेटा फिर साल के अंत में उस हर अकाउंट की हम बैलेंसिंग करते हैं, उसमें कितना पैसा बचा है बैलेंस, फिर उसको एक बनाते हैं स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि हम जितना भी डेबिट बैलेंस होगा और जितना होगा क्रेडिट बैलेंस, दोनों को लिखेंगे और हर अकाउंट के बैलेंस को यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, और टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट जो है वो इक्वल आना चाहिए, जिससे हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है अकाउंट की कि हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है। और बेटा उसी की हेल्प से बनता है हमारा प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ताकि पता चल जाए प्रॉफिट कितना लॉस कितना है, और फिर उसी की हेल्प से बनता है बैलेंस शीट। तो ये होती है एक समरी। और बेटा इसमें ही इसी को जो होता है हमारा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, इसी को हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन होगा, उसकी जर्नल एंट्री होगी, फिर उससे लेजर पोस्टिंग होगी, फिर उससे बनेगा ट्रायल बैलेंस, फिर उससे हमारा बनेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हमारा कंप्लीट सर्कल होता है, इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। और एक क्वेश्चन बेटा आपका ये भी आता सकता है एग्जाम में, व्हाट इज एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग? तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट इज द एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग। गॉट इट? ना बेटा फिर नेक्स्ट हमारा आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट का मतलब क्या होता है, अब आप ये जान लीजिए। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होता है कि रिजल्ट जो है बिजनेस का प्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के और बैलेंस शीट बना के, ताकि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, हमारे क्रेडिटर्स हैं, बैंक वाले हैं, वो सभी लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ, जान पाएँ कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कितनी एसेट्स है कितनी लायबिलिटी है, ताकि बेटा वो उस हिसाब से अपनी आगे का डिसीजन ले सकें। ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग। बेटा कम्युनिकेटिंग जो होता है वो अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स ऑल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा। जो भी डाटा हमारा है फाइनेंशियल डाटा, मतलब कि कितना सेल का, परचेज का, प्रॉफिट का, लॉस का एंड सो ऑन, जो भी है बेटा हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से उन डाटा की ज़रूरत होती है। तो यह अकाउंटिंग का ही काम होता है कि वो सारे डाटा उनको वो उनके साथ शेयर करता है, मीन्स उनको बताता है, कम्युनिकेट करता है। गॉट इट? नाउ बेटा आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में हमको ये पढ़ना है कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं अकाउंटिंग हम। तो बेटा पहला हमारा ऑब्जेक्टिव जो मेन है वो है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब बेटा क्या है कि अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो इससे हमारे पास जो भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहेगा। मीन्स डे बाय डे या जैसे जैसे हमारा एक होता जाता है ट्रांजैक्शन बिजनेस में, वो एक स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट रिकॉर्ड रहेगा। इससे कोई भी गलती या कोई चीज़ छूट जाना या कोई फ्रॉड होने का चांसेस नहीं रहेगा। इसी पर्पज़ से सबसे पहले जो भी रिकॉर्ड होता है वो उसकी जर्नल एंट्री होती है, और फिर उससे सब्सिडियरी बुक्स, मतलब जर्नल एंट्री बनाइए या फिर सब्सिडियरी बुक्स बनाइए।
ठीक है, सबसे पहले वहाँ एंट्री होती है, फिर उसके बाद हम उसको पोस्ट करते हैं लेजर में। ठीक है, फिर बेटा दूसरा हमारा है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। बेटा अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो इसका उद्देश्य ही अकाउंटिंग का है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है बिजनेस में, वो बिजनेसमैन को पता चल जाए कि हमारे कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। और बेटा इससे ये जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस से पता चलता है, और कंपनी की में कितना सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है, कितने एक्सपेंस हुए हैं, ये होता है। और टोटल बेटा क्या होता है इसमें कि कितना रेवेन्यू आया और कितना एक्सपेंस हुआ। बेटा रेवेन्यू ज़्यादा है, ऐसे रेवेन्यू हुआ 1 लाख का, एक्सपेंस हुआ है 80,000, तो मतलब 20,000 प्रॉफिट हो गया है। और बेटा यही अगर उल्टा हो जाए कि एक्सपेंस हो जाए 1 लाख रुपीज़ का और रेवेन्यू मीन्स जो पैसा आए वो हो जाए 80,000, तो 20,000 लॉस हो गया। तो ये चीज़ बेटा होती है, ये हमको पता चल जाता है। और इससे हमको ये पता चल जाता है कि कितना परचेज हुआ है, कितना सेल हुआ है, कितने का हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, और कितना हमारे अलग अलग हेड्स में पैसे खर्च हुए हैं। बेटा नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है थर्ड, टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। मतलब कि क्या रीज़न है हमारे प्रॉफिट का या हमारे लॉस का, ये पता चल जाता है हमको। क्यों बेटा, अलग अलग हेड्स बने होते हैं, तो उस हेड्स के अकॉर्डिंग पता चलता है हमको कि हमारे खर्चे कितने ज़्यादा हैं। तो जहाँ कहीं भी हो सकेगा तो हम अपने उस एक्सपेंस को कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि हमारा जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसकी एग्जैक्ट रीज़न क्या है, और हमारा जो लॉस हो रहा है वो भी उसका क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये हम जान लेते हैं तो उसको हम रोक सकते हैं और फ्यूचर में अपने प्रॉफिट लॉस को मेंटेन कर सकते हैं। फिर बेटा हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बेटा टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस का मतलब होता है कि हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ये भी अकाउंटिंग का पार्ट है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से पता चल जाता है बैलेंस शीट में होता है क्या, पहले जान लीजिए आप। ये बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है जो कि ईयर के एंड में बनती है एज ऑन पर्टिकुलर डेट, सपोज 31 मार्च 2018 या फिर 31 दिसंबर 2018, लाइक दिस, एट द एंड ऑफ एनी ईयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट। और उस डेट पे हमारी कितनी एसेट्स हैं और हमारी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये पता चल जाता है। और बेटा एसेट लाइबिलिटी पता चलने से क्या होता है, हम ये जान जाते हैं कि कितना पैसा हमको लेना है किसी से, कितना पैसा हमको देना है, कितना हमारा बैंक बैलेंस है, और कितना हमारे पास कैश बैलेंस है, एंड सो ऑन, या कितना लोन हमारे ऊपर है, एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टू ascertain the progress of the business from 1 year to another year। बेटा देखिए, जब हम हर साल बेटा अकाउंटिंग बनाएंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना भाई कि लास्ट ईयर हमारा कितना प्रॉफिट था और कितना हमारा इस साल का है। लेकिन जब बेटा हम अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे तो हम ये चीज़ नहीं जान पाएंगे कि हमें हर साल से इस साल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है कि प्रॉफिट कम हुआ है। अगर कम हुआ है तो कितना कम हुआ है, अगर ज़्यादा हुआ है तो कितना ज़्यादा हुआ है। तो बेटा अकाउंटिंग का यही कभी ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जिससे हम अपने बिजनेस की प्रोग्रेस को जान पाते हैं। फिर बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। बेटा इससे क्या है, एरर और फ्रॉड को हम डिटेक्ट करना मतलब पता लगाना, और प्रिवेंट करना मतलब रोक सकते हैं। क्योंकि बेटा अकाउंटिंग होती है, जर्नल एंट्री हुआ, उससे लेजर पोस्टिंग हुआ, उससे ट्रायल बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस, तो उससे बनता है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। बेटा देखो हर एक अमाउंट कई जगह ट्रांसफ़र करना होता है। तो बेटा उससे क्या होता है, कहीं गलती होती है इंसान की अगर, तो वो बाई मिस्टेक अगर हुई है तो वो इस सिस्टमेटिक वे में अकाउंटिंग होती है कि वो गलती पकड़ में आ जाती है, या गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हुआ भी है तो पकड़ा आ जाता है कि कहाँ गलती हुई है, क्योंकि इसको इस तरीके से बनाया गया है। तो जब भी आप जब पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे यस सर ने सही कहा था कि हाँ कहीं ना कहीं से ऐसा सिस्टम बना हुआ है, इस तरीके से अकाउंटिंग होती है कि गलती होने के चांस नहीं होते, और होती भी है तो पकड़ में आ जाती है। बेटा नेक्स्ट बेटा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। बेटा इसमें क्या है कि हमने बताया पहले भी आपको बेटा कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसकी ज़रूरत बहुत लोगों को होती है, हमारे एम्प्लॉयज़ को होती है, क्रेडिटर्स को होती है, गवर्नमेंट को होती है टैक्स पर्पज़ से, इन्वेस्टर्स को होती है, उनको प्रॉफिट जानना होता है, प्रोप्राइटर ओनर मैनेजमेंट
सभी लोगों को जानना होता है बेटा, क्योंकि उन सभी लोगों को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होता है उस वैल्यूज़ के आधार पे। मान लीजिए हम ही बेटा मालिक है, ओनर है कंपनी के, हम देखेंगे हमारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, अच्छी चल रही है, तो हम चाहेंगे ना कि पैसा और लगाएं और इन्वेस्ट करें। गवर्नमेंट चाहती है देखना कि हाँ कितना सेल हुआ है, उसके हिसाब से वो टैक्स लेगी आपसे, जितनी इनकम हुई वो टैक्स लेगी आपसे, एंड सो ऑन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। बट हम जानेंगे कि अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है। तो बेटा पहला उसका है वर्क या फंक्शन, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बेटा अकाउंटिंग का जो मेन फंक्शन होता है वो कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन का रखता है अपने पास। फिर उसको एज अ जनरल एंट्री, फिर उसको लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट मेंटेन की जाती है। फिर दूसरा है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। मैंने बताया था आपको कि बहुत सारी पार्टीज होती हैं, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयर हैं, गवर्नमेंट है, बैंक्स हैं, वर्कर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। उन सभी को बताया जाता है कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितने की एसेट्स है और कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ है। थर्ड पॉइंट बेटा है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो ये भी एक अकाउंटिंग का फंक्शन होता है जहाँ पे हम रिकॉर्ड करके रखते हैं अपने पास कि कितना हमारे पास कैश इन हैंड है, कितना कैश एट बैंक है, कितना बैंक ओवरड्राफ्ट है, कितना हमारा इन्वेंट्री है, कितना हमारा डेटर्स है, ताकि मैनेजमेंट जो है उस पर प्रॉपर कंट्रोल रख सके, ताकि वो उसमें उसे कोई चुरा ना सके या उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है अकाउंटिंग में। फिर फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। बट आपको पता चाहिए कि समय समय पे अकाउंटिंग ही हेल्प करती है मैनेजमेंट को प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए और कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेता है वो अकाउंटिंग डाटा को देखते हुए ही लेता है या उससे उसको हेल्प मिलती है। बट फिफ्थ पॉइंट है ट्रस्टीशिप। बट इन केस ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट जी होता है वो ट्रस्टी का काम करता है और उसका काम होता है एंटरप्राइज को कंट्रोल करना। मैनेजमेंट is expected as act as a trustee of a company fund and the accounting assists them। बट अकाउंटिंग के जरिए ही वह यह साबित कर पाता है कि हाँ सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में सब कुछ सही चल रहा है, अन्यथा वो ऐसे कुछ भी कहेगा तो उसकी बात मानी नहीं जाएगी। थोड़ा सब कुछ अकाउंटिंग फॉर्मेट में होता है, तो जिससे वह ये दिखा पाता है कि हाँ मैंने जो भी किया है वर्क ऑन रिकॉर्ड है, ऑन पेपर सब कुछ है, प्रॉफिट लॉस या कोई भी एसेट लायबिलिटी एवरीथिंग। थोड़ा सिक्स्थ है कॉम्प्लायंसेस ऑफ लीगल नीड्स। बेटा बहुत सारे लॉ के अंडर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया हमारा, जीएसटी हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं। तो जिसमें हमें अकाउंटिंग की हेल्प मिलती है। अकाउंटिंग से ही पता चलता है हमने कितने गुड सेल परचेज किया है ताकि हम जीएसटी भर सके, कितनी हमारी इनकम हुई है प्रॉफिट लॉस मतलब, उससे हम अपना इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स भर सकें। और बेटा नेक्स्ट हमारा है लास्ट फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा हम सबको पता है कि हम लोगों को हर चीज़ें जो है, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सोसाइटी से मिली हुई हैं। तो इससे बेटा क्या होता है हर एक डिपार्टमेंट की यहाँ पे जो भी है, मतलब बात यहाँ पे रिमेन हर डिपार्टमेंट्स की, तो जो भी डिपार्टमेंट्स हैं हर डिपार्टमेंट की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि अकाउंटिंग के जरिए पता चलता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वहाँ से कॉस्टिंग पता चलती है, जब बेटा प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो हम उसको बेच नहीं पाएंगे ठीक से। ये फिर आता है सेल्स डिपार्टमेंट, भाई सेल ज़्यादा हो रही है मतलब सेल डिपार्टमेंट सही काम कर रहा है, सेल ही कम हो रही है, सामान ही सेल नहीं हो पा रहा है, बेटा बन तो रहा है बढ़िया अच्छा बन रहा है, कॉस्ट भी कम आ रही है, सेल कम हो रहा है, मीन सेल्स डिपार्टमेंट पकड़ा जाएगा इसमें कि वो ठीक से सामान सेल नहीं कर पा रहा है, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें हमारी अकाउंटिंग के जरिए पता चल जाती है। बेटा अब हमको जानना है कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी ये क्या होता है। तो बेटा यहाँ पर जे.आर. बाटली बॉय के हिसाब से कहना है बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। बेटा जो हमारी सेट ऑफ बुक्स बनी हुई हैं उस बुक्स में हर चीज़ को रिकॉर्ड करना एक प्रॉपर फॉर्मेट में, डे बाय डे क्रॉनिकल ऑर्डर में, यह बुक कीपिंग कहलाता है। तो बेटा इसमें क्या होता है हम पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं
कि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं है। फिर दूसरा बड़ा काम होता है उसको मनी के टर्म्स में करना है मेजर। तीसरा, फिर उसको रिकॉर्ड करना है ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल एंट्री या फिर सब्सिडियरी बुक्स में। और फिर उसको क्लासीफाई करना है, मतलब आता है लेजर में। हर एक अलग अलग अकाउंट बनेगा हर एक हेड का, और सिमिलर नेचर का जो भी रिकॉर्ड होगा वो एक अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो बड़ा इतना काम जो होता है रूटीन फॉर्म में डेली वर्क के हिसाब से, जिसमें लिमिटेड नॉलेज की ज़रूरत होती है किसी इंसान को, वो ये चीज़ है बुक कीपिंग। नाउ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है बेटा आप जानेंगे। तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वहाँ से होती है जहाँ पे बुक कीपिंग का काम ख़त्म, वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट। मतलब आपने क्लासीफाई कर दिया, लेजर बना दिया, आपका काम खत्म। अब अकाउंटिंग का काम शुरू हो गया, बुक कीपिंग काम खत्म। गॉट इट। तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। इसमें क्या होता है बेटा, हम समरी बनाते हैं। समरी में क्या होता है, समराइज करते हैं। पहले मतलब बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, फिर उसकी हेल्प बनाएंगे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। गॉट इट। और फिर हम इंटरप्रेट करेंगे उसको, क्या रिजल्ट निकला, कंक्लूजन प्रॉफिट है कि लॉस है ये, और फिर उसको हम वेरियस पार्टीज को कम्युनिकेट करेंगे। तो ये काम हमारा अकाउंटिंग का है। और बेटा अब हम जानेंगे कि अकाउंटेंसी वो क्या होती है। तो बेटा ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज होती है। अकाउंटिंग कंसिडर विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, यानी अकाउंटेंसी ही बताता है हमको कि क्या रूल्स है, क्या तरीका है, किस तरीके से हमको अकाउंटिंग करनी है। यानी अकाउंटिंग करने का तरीका अकाउंटेंसी से ही पता चलता है। बेटा अकाउंटेंसी के अंदर ही दोनों आते हैं। ये जो ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग है वो अकाउंटेंसी का ही पार्ट है। ठीक है। तो अकाउंटेंसी बताता है कि क्या रूल्स है, क्या प्रिंसिपल्स है, कैसे हमको उस वर्क को करना है, और कैसे हमें समरी करनी है, कैसे हमको लोगों को कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर कोहलर के हिसाब से, जो कोहलर भी एक ये अकाउंटिंग के विद्वान है बेटा, उन्होंने बताया है कि अकाउंटेंसी रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज हमको मिल रही है या जो भी हम बनाते हैं अकाउंटिंग करेंगे, वो अकाउंटेंसी से ही पता चलती है हमको, उसके बिना हमको पता नहीं चल सकती है। ठीक है।